देखो बेटा मैं समझाता हूं। इसने कहा 9 से 10 बजे के बीच किस स्थान पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो इसने कहा विपरीत दिशा का मतलब होता है आमने और सामने। तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों, जो घड़ी होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। और घड़ी को हमने कितने बराबर भागों में बांट रखा है, 12 बराबर भागों में बांट रखा है। देखो बिल्कुल घड़ी को हमने 12 बराबर भागों में बांटा हुआ है। आप समझिएगा कि घड़ी को हमने 12 बराबर भागों में बांटा है कि इधर 12 है तो 12 के सामने क्या होता है 6, इधर 3 है तो 3 के सामने होता है 9, इधर 1 है तो 1 के सामने होता है 7, इधर 2 है तो 2 के सामने होता है 8, 4 के सामने होता है 10 और 5 के सामने होता है बेटा कितना 11। देखो ये कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब होता है बेटा आमने और सामने, आमने और सामने, यानी ऐसी स्थिति जिसमें दोनों सुइयां बिल्कुल क्या हो, आमने और सामने की स्थिति में हो। तो बेटा होता क्या है कि जब भी वो पूछता है कि किस समय में दोनों सुइयां आमने सामने होगी, तो हमको सिर्रा कंसेप्ट के माध्यम से बनाना है। कैसे बनाना है इस सवाल को, इस सवाल को हमको बनाना है बेटा किसके माध्यम से, सिर्रा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से, सिर्रा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब बेटा सिर्रा कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे बनाओगे, तो पहले तो हमको जो सवाल में कहा गया है उस सीन को बनाना पड़ेगा। उस सीन को बनाने में जितना मिनट लगेगा ना भाई, उसी मिनट को हमको जोड़ना है और किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। तो देखो ये हमारा सिर्रा कॉन्सेप्ट है। सवाल में कहा गया उस सीन को तैयार करने के लिए जितना मिनट लगेगा उसी मिनट को हम जोड़ेंगे और वापस किसका भाग दे देंगे, 11 का भाग दे देंगे। तो आपको मालूम है भाई घड़ी बिल्कुल कैसी होती है, गोल होती है। अब बात ये कह रहा है कि 9 से 10 बजे किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होगी। तो आपको मालूम है भाई 9 से 10 के बीच में क्या होता है कि हमारी जो सुई होती है घंटे की वो तो होती है 9 पे। अब सीन ऐसा बनाओ जिसमें आमने सामने की स्थिति तैयार हो जाए। तो ये हो गई हमारी कौन सी सुई बेटा, ये हो गई हमारी मिनट की सुई। यानी आमने सामने का सीन तैयार करने के लिए मिनट की सुई को पहले कहाँ तक चलना पड़ेगा, 3 तक चलना पड़ेगा। और इस 3 का मतलब ही बेटा कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है। तो उसी को जोड़ो और किसका भाग दे दो बेटा, 11 का भाग दे दो। 11 एकम 11 कितना हो गया बेटा, 16 सही 4/11 मिनट हो गया। यस या नो। तो भाई ये हमारे पास जो टाइमिंग आएगा वो आएगा 9:16 सही 4/11 मिनट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट है। बिल्कुल मनोहर बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या था, सही था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, कैलेंडर से है, बिल्कुल आप बनाइएगा फास्ट। क्या जवाब आएगा और बिल्कुल ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। हाँ भाई बताइएगा क्या जवाब आएगा। भाई जल्दी बताइएगा कौन सा जवाब, इतना टाइम नहीं लगता ना भाई। मनोहर, छोटे लाल, जल्दी जवाब दीजिएगा भाई। दो ही लोग जवाब दे पा रहे, बाकी क्या है भाई, लाइव तो हो, जवाब नहीं दे रहे। भाई ऐसे देखने से बात नहीं बनेगी। ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी 2022 में सवाल आया था। चलो देखिएगा सवाल क्या कहता है। वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। देखो बेटा समान कैलेंडर की मैं बात करता हूँ। बात ऐसी है कि समान कैलेंडर का मतलब होता है सेम डेट सेम महीना सब कुछ समान हो। यानी कहने का मतलब जैसे वर्तमान में आपका क्या चल रहा है, वर्तमान में आपका चल रहा है 2026 और ये 2026 है, इसी को वापस ऐसे कैसे यूज कर ले किसी भी वर्ष में। तो होता क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या होते हैं पीछे, यानी पहले भी समान थे और आगे भी समान थे। फिलहाल मैं अभी आपको आगे की बात कर देता हूं कि आगे कब समान होगा।
आगे किसी कोई कैलेंडर आगे की ये बात करते हैं तो देखिए कब समान हो गया। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है, ट्रिक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन सबसे बढ़िया बेटर ये है कि देखो आप तो ये ट्रिक लगाइएगा कि आप क्या करो, वर्षों का अंतर करो, वर्षों का अंतर, बिल्कुल ऑप्शन से कीजिएगा, ज्यादा बेटर यही है। वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, यस। और भाई इसमें भाग दे दीजिएगा 7 का। अगर यहां पर आपका शेषफल रिमाइंडर, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य, तो वो वर्ष आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। बिल्कुल भाई मनोहर, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा 2015 आपने कहा, देखते देखा। तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा, आप कीजिएगा 2013 और 2009 का अंतर, अंतर कितना आ गया, 4। लीप वर्ष कितने आगे बेटा, 1 बटे 7 करो, क्या शेषफल 0 आया, क्या नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, दोनों का अंतर 15 और 2009, तो दोनों का अंतर बेटा कितना आ गया, दोनों का अंतर हो गया ये 6 वर्ष। लीप वर्षों की संख्या 1 हो गई 2012 ओनली, बटे 7, शेषफल कितना आ गया, 0। जैसे ही आपका शेषफल 0 आ गया बेटा, तो आप समझ जाओ कि आपका ये वाला कैलेंडर इस कैलेंडर के क्या था, समान था। तो 2015 हमारा बिल्कुल क्या था, सही जवाब था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये इसके लिए ट्रिक है। ये जब भी ट्रिक लगानी है तो आप पर्सन को कहाँ से सोल्व करोगे बेटा, ऑप्शन से सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, उड़ा दो भैया शकल देखो और उत्तर मारो। बिल्कुल भाई योगेश, विजय, बिल्कुल विजय, विजय, विजय मीना, राधे राधे, राम राम भाई, राम राम, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा सामने है भाई, काफी अच्छा सवाल है। ये वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम। सबसे पहले आरेख बनाइएगा, क्योंकि वेन डायग्राम में सबसे पहले बेटा आरेख तैयार कीजिएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है और अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि RAS प्री 1/10/2023 में आया था। अब सवाल देखिएगा, सवाल कहाँ आया था, RAS में। तो भैया RAS का सवाल है, तो आई होप कि आप इसे बना दोगे। और ऐसा बिल्कुल मैं अक्सर कक्षा में भी पढ़ाता हूँ इन चीज़ों को, बड़ा इजी होता है। ये मत देखिएगा कि सर लैंग्वेज बड़ी है, बिल्कुल भाई जवाब दीजिएगा। भाई कुछ लोग है ना जो गूगल जीमेल पे सर्च करते हैं, काम मत करा करो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, गूगल वाला, ठीक है। आप तो बताइएगा कि कौन सा सही होगा। चलो देखो, मैं ही बता दूं क्या, अभय, मनोहर, विजय, छोटे लाल, जल्दी भाई। चलो देखते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाइएगा। क्या कह रहा है, 400 लड़कों का एक समूह है, हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। पहला देखो, हर, हर का मतलब एवरीवन। एक भी लड़का ऐसा नहीं जो कुछ खेल ना खेलता हो, खेलने वाला है, कुछ ना कुछ खेलता है। मतलब 400 के 400 कुछ ना कुछ खेलेंगे। खेलते क्या है बेटा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। देखो कहा है कि कम से कम एक खेल तो वो खेलेगा ही। अच्छा, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं,
185, और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 165, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 160। देखो बात ऐसी बेटा, और एग्जाम्पल हमने मान लिया टोटल पर्सन, टोटल जो वॉइस है, कुल लड़कों की संख्या है कितनी 400। ठीक है, इनमें से प्रत्येक कोई ना कोई खेल खेलता है, अच्छी बात है, लेकिन वो खेल कुछ यूं खेलते हैं, उनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं। दिखेगा, अगर मैं बात करूं क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी बताई इसने 185। 185 कहने का तात्पर्य जो पूरा का पूरा आरेख है ना क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बना 185 है। सर इट इज नॉट पॉसिबल। देखते बेटा हाउ इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। देखते इधर कैसे पॉसिबल है, बताता हूं आपको, पॉसिबल है। और ये जो है हमारे पास वो टोटल क्या है बेटा हॉकी, तो मान लिया हमने ये हॉकी खेलने वाले हैं, और हॉकी खेलने वाले हमारे पास कितने हैं 165। फुटबॉल, तो ये हमने मान लिए फुटबॉल खेलने वाले, और ये जो फुटबॉल खेलने वाले प्यारे बच्चों ये कितने हैं 160 है। चलो देखो कैसे करना है, ये सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं, उनकी संख्या 185 है, ये सारे के सारे हॉकी खेलते हैं, उनकी संख्या 165 है, और ये सारे के सारे फुटबॉल खेलते हैं, उनकी संख्या 160 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा सवाल में कहता है वैसा वैसा डाटा वहां वहां फिल करते जाओ, और बिल्कुल बड़ा आसान तरीके से इसको अपन बनाएंगे। देखो क्या कहा, यो कह रहा है कि भाई साहब देखो 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। देखो बेटा मैं समझाता हूं, ये हिस्सा है जो केवल और केवल क्रिकेट खेलता है, ये हिस्सा है जो केवल और केवल हॉकी खेलता है, और ये हिस्सा है जो केवल और केवल फुटबॉल खेलता है, ये हिस्सा है जो केवल और क्रिकेट व हॉकी खेलता है, और ये हिस्सा है केवल हॉकी और फुटबॉल खेलता है, और ये हिस्सा है केवल क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है, और ये हिस्सा है तीनों का तीनों खेलता है। ठीक है, तो इसने कहा कि 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट एवं फुटबॉल कितने बेटा 40, तो ये है 40 वो जो क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं केवल और केवल। 20 लड़के हैं जो केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो ये लो भाई साहब यहाँ आएगा 20, और 10 लड़के केवल हॉकी व फुटबॉल खेलते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ आएगा 10। यस या नो, कितने लड़के सभी तीन खेल खेलते हैं, ये पूछा इसने, कितने लड़के सभी तीन खेल खेलते हैं। तो जो प्रश्न में डाटा कही थी वो सारी हमने फिल कर दी, प्रश्न का कहानी खत्म। प्रश्न में सिर्फ ये पूछ लिया कि तो तीनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या बताओ। तो देखो बेटा मैं इसको मान लेता हूं क्या x, यस या नो। अगर मैं इसको x मान लूं तो मुझे इस x का मान चाहिए। तो अभी आपको मैंने क्या कहा कि ये जो है पूरे कोई ना कोई खेल खेलता है, तो यानी हमको इन प्रत्येक खाने का मान पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले केवल और केवल क्रिकेट की संख्या ज्ञात करते हैं, ओनली क्रिकेट खेलने वाले। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी थी बेटा टोटल 185 थी, और 185 में से ये गए सारे के सारे, कौन गया 40 गया, 20 गया, और भाई x गया। तो यहां से हमारे पास आएगा केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो 185 60 माइनस एक्स, सोल्व कीजिएगा बेटा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 माइनस एक्स। तो भैया केवल और केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई 125 माइनस एक्स हो गई। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 125 माइनस एक्स। ठीक है, उसी प्रकार केवल हॉकी खेलने वाले, तो हम कहेंगे ओनली हॉकी खेलने वाले। तो टोटल कितने थे बेटा 165 थे, उनमें से जो खेल खेलने वाले थे वो ये थे 20 प्लस 10 माइनस प्लस एक्स, ये घटा दीजिएगा तो 30, ये हो गया 165 में से 30 घटा के माइनस का एक्स, तो ये हो गया बेटा 135 माइनस एक्स। तो आप देखिएगा ये जो हिस्सा है ना ये है 135 माइनस एक्स,
आप कहते हो कि नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा भाई, हम बनाते कैसे नहीं आएगा। अब ओनली फुटबॉल की बात करते हैं, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल कितने हैं, 160 थे। यस, उसमें से खेलने वाले कितने थे, 40 10 और ये, तो ये हो गया 40 10 प्लस एक्स। सोल्व कीजिएगा भाई, तो 160 में से ये हो गया 50 माइनस एक्स, यानी 110 माइनस एक्स। तो ये वाली जो डाटा आई वो कितनी आई हमारे पास, 110 माइनस एक्स। अब आपके पास क्या कहा गया था बेटा सवाल में, सवाल में कहा गया है कि ये प्रत्येक कोई ना कोई खेल खेलते हैं, और प्रत्येक जब कोई ना कोई खेल खेलते हैं तो यानी इन सब का जो योग है वो किसके बराबर था बेटा, 400 के बराबर था। किसके बराबर था, 400 के बराबर था। बिल्कुल आप लगा दीजिएगा, 400 के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 400 के बराबर आप बना दीजिएगा, आराम से आपका 400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बनाओ। ये क्या नहीं है, चलो बनाओ। इसको सोल्व कर दीजिएगा, जगह हमारे पास बहुत है, इधर बना लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देता हूँ मैं। ये लो, ये बन गई जगह। अब देखिएगा, इसका जो वैल्यू है पूरा किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया। तो बना दीजिएगा 125 माइनस एक्स प्लस 135 माइनस एक्स प्लस 110 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 10 और ये जोड़ दो, तो 40 प्लस 20 प्लस 10, ये सब किसके बराबर होगा बेटा, 400 के बराबर। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब x का मान आप ज्ञात करोगे, फाइंड द वैल्यू x, तो देखिएगा क्या करोगे, इधर देखिएगा भाई, यो x से यो x कट गया, कट गया। अब आपको पता है ये माइनस का x और ये माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। एक काम करो, इसको आप इधर पक्षांतर करके भेज दीजिएगा और इसको इधर भेज दीजिएगा। तो ये तो हो गया बेटा 125 प्लस 135 प्लस 110 प्लस 40 और 20 60 60 और ये हो गया 70, और ये इधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इधर पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो सोल्व कीजिएगा, देखो कितना आएगा। 5 5 10 कैरी गया कितना, 1 7 और 1 8 और 1 9 9 और 3 12 12 और 2 15 कैरी गया कितना, 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 450। कैसे आनो, और ये हो गया भाई हमारे पास कितना, 400। ये हो गया हमारे पास क्या, 2x। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 50 बराबर 2x। काट दीजिएगा, x बराबर कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। तो इसका सही जवाब जो था वो कितना था, 25 था। यस या नो। तो बड़ा आसान सवाल था, हम कर सकते थे, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। निम्न प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। चलो भाई, इसको देखिएगा और समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। आई वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बात सही थी भाई मनोहर, क्वेश्चन बड़ा आसान ही तो था, कहाँ टफ था। आपको फालतू में खामखा टफ लग रहा है।
चलो बनाओ, ये तो बड़ा इजी है और ये जेल प्रेरी में आया, आपको मालूम है। चलो बनाइएगा। चलो देखते हैं क्या कहता है। समय हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या जवाब आएगा इसका। चलो भाई मनोहर जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्राथमिक विद्यालयों की कैंटीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय जानते हो, नर्सरी, केजी, ब्रिलियंट सर, जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र द्विवेदी को बिल्कुल, जितेंद्र सिर्रा सर का नमस्कार। बिल्कुल भाई सर, आप जुड़े। चलो देखिएगा, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो एक ने कहा, हाँ भाई मैंने कहा था भाई, कथन जो होता है वक्ता द्वारा दिया गया बयान होता है, और तर्क एक तरीके की बहस होती है जो एक तो कथन के फेवर में बात करेगी और एक कथन के नॉन फेवर में बात करेगी। ठीक है भाई, तो देखिएगा, तो क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब देखो प्राथमिक विद्यालय समझ रहे हो ना आप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ तक प्राइमरी होती है। ठीक है, प्राइमरी जो है प्राथमिक विद्यालय 1 से फिफ्थ तक, इस विद्यालय की बात कर रहा है, उसमें कोई कैंटीन है। अब देखो भाई, कैंटीन की बात करें हम, तो उन कैंटीनों पर क्या लगा दो, प्रतिबंध। वैसे तो वैसे कैंटीन है ही नहीं ऐसी स्थिति में, लेकिन मान लो बाय द वे कोई ऐसी विद्यालय है जहां प्राथमिक चल रहा है, वहां कैंटीन की व्यवस्थाएं हैं, तो वो कह रहा है कि उन पर प्रतिबंध लगाओ। भाई ऐसा क्या रीजन है भाई उन पर प्रतिबंध लगाओ, ऐसा कौन सा आपका तर्क है जो आपकी बात मान ले और प्रतिबंध लगा दे। यही तो होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला आर्ग्यू क्या कह रहा है, यस, हाँ लगा दो भाई। क्या कह रहा है ये बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चलो, इसने कहा कि बिल्कुल प्रतिबंध लगाओ और ये बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब मुझे बताओ कि इसकी बात में प्रबलता है क्या। तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि कैंटीन में आपको जो मिलने वाले खाने हैं वो क्या होंगे, जंक फूड्स होंगे, कोल्ड ड्रिंक होगी, इट्स इट्स होगा जो भी हो। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड जो हम खाते हैं, और आमतौर पर बच्चा अगर इसका डेली सेवन करेगा या डेली यूजेज करेगा तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर क्या करेगा, ये प्रभाव इफेक्टेड डालेगा। तो बिल्कुल बात सही है भाई, इसकी बात पे हम बिल्कुल बात मानते हैं। और ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं पे भी प्राथमिक विद्यालयों में कैंटीन नहीं है, उसका एक कारण ये हो सकता है कि इस भाई ने बिल्कुल अपनी बात में वजन रखा हो और कैंटीन बंद करवा दी हो। तो ये बिल्कुल प्रबल है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं डाल सकते, नहीं कर सकते प्रतिबंध। क्यों नहीं कर सकते, ये छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातीय पेय खरीदना है या नहीं करना। देखो बेटा, बात ऐसी है, आप बात कर रहे हो फिफ्थ वाले बच्चे की, यानी आपको पता है छोटा बच्चा है, उसको खुद को क्या ही मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके लिए तो आप चाहे जहर भी अगर ला के दे दो और कह दे बेटा इसको खा ले, तो उसको भी निपटा देगा। तो उसको खुद को ही नहीं पता ना कि हमको कौन सा हमको खाएंगे जिससे हमारा स्वस्थ बनेगा और कौन सा खाना खाएंगे जिससे हमारा स्वस्थ नहीं बनेगा। अगर छोटे बच्चे को ये मालूम हो जाए कि भैया इसको खाने से मेरी बॉडी नहीं बनेगी, जवानी में जाके मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना पाऊंगा, तो वो ये सब चीज़ों का सेवन करेगा, चिप्स कुरकुरे मोमोज वोमोज, क्योंकि उसको इस चीज़ों का पता ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है भाई। तो जब उसको ये पता ही नहीं है तो क्या हम बच्चों पर निर्भर थोड़ी कर देंगे कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सेवन कर सकते, बिल्कुल नहीं। बच्चे को दुकान पे ले जाइए, छोड़ दीजिएगा बेटा तू ले ले, वो सबसे पहले वही चीज चूज करेगा जिससे वो बीमार पड़ सकता है। कोल्ड ड्रिंक उठाएगा, चिप्स उठाएगा, किरकिरे उठाएगा, नमकीन उठाएगा, बिस्किट्स उठाएगा। बिस्किट चलो चलते हैं मान लो, तो उसको खुद को थोड़ी मालूम है कि मेरे लिए क्या स्वस्थ है क्या। बिल्कुल भाई मनोहर, तो इसका मतलब ये वाला तर्क हमारा कमजोर है।
तो हमारा जो पहला तर्क है इस महाशय का, बिल्कुल वो बात सही है। मैं यहाँ केवल और केवल पष्ट तर्क को प्रबल करूंगा, ठीक है। पष्ट तर्क हमारा क्या है, मजबूत है। अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलो ये ब्लड रिलेशन का सवाल बना, देखिएगा। सीईटी 2023 में आया था। बड़ा आसान होता है इस तरीके के सवाल को करना। सबसे पहले जब भी ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आए और इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप तो सबसे पहले इन दिए गए निर्देशों का अध्ययन कीजिएगा भाई, ठीक है। ये निर्देश दो तरीके से आते हैं, जैसे मैं समझाता हूं आपको, आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे इधर समझिएगा, मैंने कहा कि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। और मैंने कहा a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है बी ए का क्या है बेटा, भाई है। अब गौर से देखिएगा आप इनको, इनमें कोई अंतर है क्या? बिल्कुल इनमें अंतर है, और अंतर बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर कि अगर ये अंतर हम पकड़ नहीं पाएंगे एग्जाम में, तो हमारा भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा भाई, और भयंकर लॉस हो जाएगा। यानी एक सवाल तो जाएगा, जो जाएगा साथ में हमने जो सही किया उसमें से भी कुछ ले जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं, तो आप दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वैसे तो इसमें कहना चाहिए कि भैया नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। फिलहाल देखिएगा क्या कह रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए, बी का क्या है, भाई है, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो यहां भाई कौन है बेटा, ए है। कौन है, ए है। तो यहां पर ये किसको संकेत कर रहा है, ए को संकेत कर रहा है। और ये कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का क्या है, भाई है। कौन भाई है, बी ए का भाई है, बी भाई है बेटा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है बेटा, बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बी की। तो ये तो बात कर रहा है बी के बारे में, और ये बात कर रहा है किसके बारे में, ए के बारे में। तो दोनों निर्देश अलग अलग होते हैं, एक होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने नामकरण कर रखा इनका, मैं इसको तो कहता हूं बैकवर्ड, और इसका नामकरण अपन ने कर रखा फॉरवर्ड। अब देखो सवाल या तो बैकवर्ड कंडीशन से आएगा सवाल, या फिर आपके पास फॉरवर्ड कंडीशन से आएगा। तो आप सवाल को देखिएगा, सवाल में क्या कह रहा है, बैकवर्ड कह रहा है कि फॉरवर्ड कह रहा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, एल प्लस एम मीन्स एल इज एम ब्रदर, एल इज ब्रदर ऑफ एम। तो एल प्लस एम का अर्थ है एल एम का क्या है, भाई है। कौन भाई है बेटा, एल भाई है। तो यहां पर एल की बात कर रहा है, और एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है। कौन है भैया, पुत्र एल है। तो यहाँ पे भी एल की बात हो रही है। एल भाग एम, एल एम की पत्नी है, वाइफ है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, एल के बारे में। और एल गुना एम का अर्थ है एल एम का पिता है। किसके बारे में बात हो रहा है, एल के बारे में। तो सारे के सारे निर्देश कैसे है बेटा, सारे के सारे निर्देश है हमारे बैकवर्ड। तो अभी देखो सवाल में क्या पूछा है, इसने बोला कि आर टी की क्या है, माता है। तो आर टी की माता है, तो देखो एक तो आप चारों ऑप्शनों को सोल्व कीजिएगा, कोई ना कोई तो मिलेगा ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट। मान लो चार में से अगर तीन ऑप्शन डिलीट हो जाए, तो बचा हुआ एक अपने आप में सही है। तो इसने कहा कि आर टी की माता है, मदर है। आर टी की क्या है बेटा, माता है। क्या है, माता। तो पहले तो आर का फीमेल होना जरूरी है भाई, माँ तभी बनेगी जब वो महिला होगी। अगर पुरुष होगा तो संभव ही नहीं है ना, आपको भी पता है। और फिर अगर यहां मैं आर और टी की बात करूं, तो एक जनरेशन का गैप होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो। तो सबसे पहले आर को फीमेल बनाओ। अब फीमेल बनाने वाले ऑप्शन कौन कौन से थे भाई, भाग होना चाहिए। आर के बाद क्या होना चाहिए बेटा, ओनली फॉर ओनली क्या होना चाहिए, भाग। अगर आर के बाद इनमें से कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया मतलब जैसे प्लस हो गया, तो वो मेल बन जाएगा। तो प्लस तो होना ही नहीं चाहिए आर के बाद। और भाई माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि मेल बन जाएगा। और भाई गुना नहीं होना चाहिए तो मेल बन जाएगा।
तो फिलहाल उसके आर के बाद क्या होना चाहिए, ओनली भाग होना चाहिए। देखो आर के बाद भाग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। वेरी बहुत अच्छी बात, यानी से चारों दे दिया, यानी चारों में से एक भी डिलीट नहीं हुआ। चलो देखो दोनों के बीच में एक पीढ़ी का गैप होना चाहिए, जनरेशन गैप देखो। अच्छा भाग का मतलब क्या है, पत्नी, पत्नी होती है बराबर में। गुणा का अर्थ क्या है, पिता, पिता होता है एक पीढ़ी ऊपर। प्लस का अर्थ क्या है, भाई, ये होता है बराबर में। चलो एक पीढ़ी का गैप है। भाग का मतलब है पत्नी, पत्नी होती है बेटा बराबर में। गुणा का अर्थ क्या है, एक पीढ़ी ऊपर, फिर गुणा क्या कहता है, एक पीढ़ी ऊपर। तो यहाँ आर और टी में 2 पीढ़ियों का अंतर आ गया, गया काम से। भाग का मतलब पत्नी यानी बराबर में, माइनस का अर्थ क्या है बेटा, पुत्र, यानी एक पीढ़ी नीचे चला गया, यानी बराबर में आ गया, वो माइनस का एक पीढ़ी हो गया ये, और वो बराबर में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है बेटा, वो प्लस का अर्थ है भाई, भाई। तो बेटा इसमें पीढ़ी आएगी 0, कितनी आएगी, 0, ठीक है। ये नीचे पीढ़ी और ये दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये बराबर में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। भाग का मतलब देखो पत्नी बराबर में, प्लस का अर्थ क्या बेटा, प्लस का अर्थ है भाई बराबर में, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए चिपका दीजिएगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, चाहो तो मैं सोल्व करके बता सकता हूं आपको कैसे करना है। देखो भाई ए ऑप्शन आपका सही है। भाग का मतलब क्या है, पत्नी, आर ए की क्या है बेटा, पत्नी है, पत्नी है, ये इसका पति हो जाएगा। गुणा का अर्थ क्या है बेटा, गुणा का अर्थ है पिता, तो यहाँ पर ए किसका पिता है बेटा, एस का पिता है, पिता ऊपर वाली पीढ़ी में हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, भाई ये इसका भाई है, यस या नो। अब देखो ये भाई हो गया, भाई का पिता इसका पिता हो गया, पिता की पत्नी हमारी क्या कहलाती है, माँ कहलाती है, यस या नो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही था बेटा छोटे लाल। अगला सवाल देखिएगा, सवाल अगला क्या कह रहा है, ये आपका होमवर्क है, ये सवाल कीजिएगा, इसके बाद फिर आपके संविधान की बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है बेटा। ये आपका आज का अंतिम सवाल था और ये अब आपके लिए होमवर्क है। आप कल जब आएंगे तो हम इस क्लास से शुरुआत करेंगे आपकी, ठीक है। आई होप कि आपको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा इस सेशन में, ठीक है। मिलते हैं कल, राधे राधे।